महाराष्ट्र के बारामती की, जहां पर अब से कुछ ही देर बाद अजित पवार को अंतिम विदाई दी जाएगी, उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हजारों या कहें कि लाखों की तादाद में लोग इस वक्त वहां पर पहुंचे हुए, क्योंकि न सिर्फ पूरा बारामती वहां पर इस वक्त नजर आ रहा है, बल्कि महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से जो अजित पवार के समर्थक हैं, एनसीपी के कार्यकर्ता हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो तमाम लोग इस वक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं। अजित पवार का पार्थिव शरीर विद्या प्रतिष्ठान पहुंच चुका है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर बारामती से आप देख पा रहे हैं। अजित पवार का कल सुबह 8:45 पर बारामती में ही एयरपोर्ट से महज कुछ फीट दूरी पर प्लेन क्रैश होने की वजह से उनका निधन हो गया था। इस प्लेन क्रैश में 5 लोगों की मौत हुई है, जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार भी शामिल थे। और ये उनका पार्थिव शरीर जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं न्यूज़ 24 पर, सीधी तस्वीरें महाराष्ट्र के बारामती से विद्या प्रतिष्ठान की ये तस्वीरें हैं, जहां पर तिरंगे झंडे में लिपटा हुआ अजित पवार का पार्थिव शरीर विद्या प्रतिष्ठान पहुंच चुका है। पूरी महाराष्ट्र कैबिनेट इस वक्त वहां पर मौजूद है। केंद्रीय मंत्री भी दिल्ली से खासतौर पर वहां पर पहुंचे हुए हैं, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हों या नितिन गडकरी हों। कांग्रेस के भी बड़े नेता वहां पर उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं। राज्य के जितनी भी तमाम महाराष्ट्र की बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन सब के बड़े नेता इस वक्त विद्या प्रतिष्ठान में मौजूद हैं। हर कोई आज अजित पवार को नम आंखों से विदाई दे रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में जो एक लंबा योगदान उनका रहा है, और महाराष्ट्र में सरकारों में अलग अलग वक्त में जो मंत्रालय उन्होंने संभाले हैं, जिन मंत्री पदों पर रहकर उन्होंने महाराष्ट्र के विकास में काम किया है, और इस दौरान जो लोग उनके सामने अपनी फरियाद, अपनी मदद की गुहार लेकर पहुंचते रहे, कैसे किस वक्त किन हालातों में अजित पवार ने उनकी मदद की, आज वो लोग उन्हें याद करके भावुक हो रहे हैं। अंतिम यात्रा में हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए हैं। बारामती की सड़कों पर हर तरफ जाम देखा गया है। पूरा बारामती आज के इस दिन बंद है, और बारामती और पवार परिवार का रिश्ता किसी से छिपा हुआ नहीं है। बारामती का पवार परिवार के लिए प्रेम, उनका अटूट समर्थन, वो सालों से या कहें कि दशकों से न सिर्फ महाराष्ट्र ने बल्कि देश ने भी देखा है कि कैसे यहाँ से शरद पवार पहले जनप्रतिनिधि के तौर पर रहे, उसके बाद अजित पवार ने इसकी बागडोर को संभाला। बारामती की लोकसभा सीट को फिर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने बतौर लोकसभा के सांसद के तौर पर रिप्रेजेंट किया है, और अभी भी 2024 के चुनाव में भी यहाँ से वो चुनी गई हैं। इसी बारामती से 1991 में अजित पवार भी लोकसभा के सांसद बने थे। उसके बाद वो इस्तीफा देकर विधानसभा के लिए चुने गए थे, और अलग अलग सरकारों में मंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक का उनका ये जो सफ़र रहा है, वो यादगार सफ़र रहा है। फिलहाल तस्वीरें विद्या प्रतिष्ठान की इसमें नज़र आ रहे हैं। सुप्रिया सुले, जिनका मैं जिक्र कर रहा था, पार्थ पवार जो कि बड़े बेटे हैं अजित पवार के, वो भी इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। पूरा पवार परिवार एकजुट, एक साथ इस मुश्किल घड़ी में नज़र आ रहा है, और पवार परिवार के प्रति अपना अटूट प्रेम न सिर्फ बारामती में उमड़ा ये जन सैलाब के तौर पर देखा जा रहा है, बल्कि महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से भी तमाम एनसीपी के समर्थक, कार्यकर्ता और पवार परिवार के चाहने वाले, अजित पवार के को पसंद करने वाले लोग वहां पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं, उनके इस लास्ट रिचुअल में शामिल होने के लिए, उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर जो आप देख पा रहे हैं, ये बारामती के विद्या प्रतिष्ठान की तस्वीरें हैं। बारामती को जोड़ने वाली तमाम सड़कों पर आज जाम देखा गया है, और ये जाम सिर्फ इसलिए कि अपने चहेते नेता
की अंतिम झलक, अंतिम दर्शन इन्हें हो जाएं, इसीलिए हर कोई पैदल पहुंच रहा है, कोई मोटरसाइकिल से पहुंचा है, कोई ट्रैक्टर लेकर पहुंचा है। जिसे जो भी साधन मिला उस पर वो सवार होकर बारामती के इस विद्या प्रतिष्ठान की तरफ बढ़ गया, या फिर वो अगर कहीं रास्ते में जाम मिला तो पैदल ही इस तरफ वो आ गया। ये देखें तस्वीरें, आपके कद और आपके चाहने वालों का अंदाज़ा इसी से लगता है कि आप के अंतिम सफ़र पर जब आप निकलते हैं तो आपके साथ कितने लोग उस वक्त वहाँ पर खड़े होते हैं। तो ये हज़ारों की जो भीड़ है, ये हज़ारों की तादाद है, वो ये दिखा रही है और बता रही है कि अजित पवार सिर्फ एक राजनेता नहीं थे जो एनसीपी को संभाल रहे थे, उसे चला रहे थे, बल्कि कैसे उनका लोगों से जुड़ाव था वो इन तस्वीरों में झलक रहा है, दिखाई दे रहा है। कल सुबह 8:45 पर उनका प्लेन क्रैश हुआ था बारामती एयरपोर्ट के नज़दीक ही। सुबह 8:10 पर मुंबई से इसने उड़ान भरी थी। कल जैसे ये खबर आई हर कोई शॉक्ड रह गया, हर कोई हैरान रह गया और उसके बाद शोक में डूब गया। 16 सालों में 6 बार महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम के तौर पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश की है। पहली बार 11 नवंबर 2010 से 25 सितंबर 2012, उस वक्त कांग्रेस एनसीपी गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में थी, तब वो पहली बार डेप्यूटी सीएम के तौर पर पहुंचे थे। इसके बाद 7 दिसंबर 2012 से 28 सितंबर 2014 को, उस वक्त में जब मंत्रिमंडल के साथ ही मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदल दिया गया था गठबंधन की तरफ से और पृथ्वीराज चव्हाण तब सीएम बनाए गए थे, तब दूसरी बार उन्होंने बतौर डेप्यूटी सीएम महाराष्ट्र के लिए सर्व किया, सेवा की। इसके बाद महज 35 घंटों के लिए वो डेप्यूटी सीएम बने थे, जब आपको याद होगा कि तड़के सुबह राजभवन में शपथ हो गई थी मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस की और डेप्यूटी सीएम के तौर पर अजित पवार की, और एनसीपी से अलग होकर वो बीजेपी के साथ यहाँ पर आते नजर आए थे। इसके बाद फिर सरकार बनी, उद्धव ठाकरे ने कमान संभाली, एनसीपी, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बनी। 30 दिसंबर से 29 जून तक जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे, तब डेप्यूटी सीएम के तौर पर एक चेहरा अजित पवार का भी रहा। इसके बाद जब फ्रैक्शन हुआ, यानी कि शिवसेना से शिंदे गुट अलग हो गया बगावत करते हुए और बीजेपी के साथ मिलकर जब सरकार बनाने की बारी आई, तो उस वक्त में भी अजित पवार ने एनसीपी में अपने समर्थक विधायकों को अलग कर लिया और डेप्यूटी सीएम का अपना पद उन्होंने एकनाथ शिंदे की सरकार में भी बरकरार रखा। और इसके बाद जब 2024 में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए, तब 5 दिसंबर को एक बार फिर से उन्होंने डेप्यूटी सीएम के तौर पर शपथ ली और डेप्यूटी सीएम के तौर पर वो तब तक, यानी कि अपनी आखिरी सांस तक वो काम कर रहे थे, उस वक्त तक जब तक कि उनका ये प्लेन क्रैश ना हो गया। बारामती, चूंकि वो पॉलिटिकल कार्यक्रम के लिए वहां पर बारामती आ रहे थे कल सुबह, जब ये हादसा यहां पर पेश आया और उसके बाद क्रैश लैंडिंग के साथ ही तेज धमाका हुआ, इतना तेज धमाका कि पूरा विमान मलबे में तब्दील हो गया। जो 5 लोग इसमें सवार थे, कोई भी नहीं बच पाया और महाराष्ट्र ने, एनसीपी ने अपने एक बड़े नेता को खो दिया। विद्या प्रतिष्ठान की सीधी तस्वीरें आपके सामने लगातार न्यूज़ 24 पर आप देख पा रहे हैं। लास्ट रिचुअल्स, वहाँ पर अंतिम संस्कार की जो क्रिया है वो इस वक्त वहाँ पर शुरू हो चुकी है। इन तस्वीरों में आप देखें मंच, एक अलग से बैठने की चूँकि जगह वहाँ पर बनाई हुई है। तमाम वीवीआईपी भी चूँकि वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इनमें खुद शरद पवार भी वहाँ पर कल ही चूँकि
पहुंच गए थे। कल उस जगह पर भी शरद पवार पहुंचे थे जहां पर यह हादसा हुआ था, चॉपर के जरिए एयरपोर्ट पर, और उन्होंने पूरी जानकारी भी ली थी। और परिवार में अजित पवार अपने पीछे अपने 2 बेटों और पत्नी को छोड़ गए हैं। उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार हैं, जो कि राज्यसभा की सांसद भी हैं। चुनाव भी इन्होंने लड़ा था लोकसभा का सुप्रिया सुले के खिलाफ। फिर उसके बाद राज्यसभा के लिए वो भेजी गई। पूरी महाराष्ट्र की कैबिनेट इस वक्त वहां पर पहुंची हुई है उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए। 2 बेटे हैं अजित पवार के। पार्थ पवार बड़े बेटे हैं, जिन्होंने 2019 का मावल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन फिलहाल राजनीति से उनकी दूरी है। दूसरे बेटे ने अभी तक राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई नहीं, यानी कि एंट्री नहीं की है पॉलिटिक्स में जय पवार ने। लेकिन आगे अब इन तमाम तस्वीरों के साथ एक सवाल यहाँ पर ज़रूर है कि एनसीपी को अब लीड कौन करेगा। हालांकि पिछले दिनों निकाय चुनाव में जब पवार परिवार एकजुट नजर आया था, उस वक्त में इस तरह की अटकलें भी चल रही थी कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बदलाव देखने को मिलेगा, क्या पूरा परिवार और पार्टी क्या फिर से एक होंगे। ये सवाल उठ ही रहे थे कि इन सब के बीच ये हादसा हुआ, प्लेन हादसा, जिसमें अजित पवार का यूं दुखद निधन हो जाना। लेकिन अब एनसीपी की बागडोर और आगे का एनसीपी पार्टी का राजनीतिक भविष्य किस ओर आगे बढ़ेगा, इसको लेकर एक सवाल यहाँ पर ज़रूर है। तस्वीरें लगातार इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर विद्या प्रतिष्ठान की ये सीधी तस्वीरें हैं जो बारामती से आप देख पा रहे हैं। अंतिम क्रिया चल रही है इस वक्त, और अब से कुछ ही देर में पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे अजित पवार की ये पार्थिव देह। बेशक जो काम उन्होंने किया है एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हुए समाज के लिए, महाराष्ट्र के लिए, उनका वो किया गया काम ही अब याद रखा जाएगा। विद्या प्रतिष्ठान की सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर। हजारों की तादाद में लोग इस वक्त पहुंचे हुए हैं अपने चहेते नेता को अंतिम विदाई देने के लिए, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। हर आंख नम नजर आ रही है और लोग शोक में डूबे हुए हैं। न सिर्फ पूरा बारामती इस वक्त यहां पर विद्या प्रतिष्ठान में उमड़ा हुआ है, बल्कि हर उम्र और वर्ग का व्यक्ति यहां पर पहुंचा हुआ है। हर जाति, हर धर्म का व्यक्ति यहां पर पहुंचा हुआ है। वो जिसका जुड़ाव पवार परिवार से है, वो जिसका जुड़ाव अजित पवार से था, वो जिसका जुड़ाव एनसीपी से था, एनसीपी से है। पवार परिवार के प्रति जो अटूट प्रेम और समर्थन था, वो इन तस्वीरों के जरिए नजर आ रहा है। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने गृह मंत्री अमित शाह की हैं, वो भी पहुंच चुके हैं इस वक्त विद्या प्रतिष्ठान में। उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। नितिन गडकरी पहले से ही वहां पर मौजूद थे, वो पहले ही चूंकि पहुंच चुके थे जैसे ये खबर आई थी। शरद पवार, एकनाथ शिंदे, तमाम लोग इस वक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वहां हैं, पूरा महाराष्ट्र का कैबिनेट वहां पर मौजूद हैं और सभी को इस वक्त रिसीव कर रही हैं, या कहें कि सभी के बैठने का ख्याल रख रहे हैं सुप्रिया सुले। विनोद जगदाले मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जगदाले, हजारों की तादाद में उमड़ा ये जन सैलाब अपने चहीते नेता को अंतिम विदाई देने के लिए, ये दिखा रहा है, ये बता रहा है कि किस तरह का अटूट प्रेम और समर्थन अजित पवार के लिए है, पवार परिवार के लिए है। विनोद जगदाले, देखिए हजारों की जो भीड़ आपको यहाँ पर नारेबाजी करती है, अजित पवार को अजित दादा कहा जाता था। दादा मतलब बड़ा भाई होता है।
और उसी बड़े भाई को एक अंतिम विदाई देने के लिए ये जनसैलाब यहाँ पर विद्या प्रतिष्ठान के मैदान पर यहाँ पर उमड़ा है। आपने देखा ही होगा, थोड़ी देर पहले ही गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो और तमाम जो बड़े नेता है, सांसद है, वो सभी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं उनका अजित पवार का जो पार्थिव शरीर है, अब उसे उठाते हुए परिवार के सदस्य वहां पर रख रहे हैं। अब कुछ ही देर में उनके जो बड़े बेटे हैं पार्थ पवार और छोटा बेटा जय पवार, ये दोनों मुखाग्नि देंगे। भारी ये पल है बारामती के लिए, भारी ये पल है महाराष्ट्र के लिए। एक ऐसा नेता जनता की सेवा के लिए हमेशा उपलब्ध रहता था। हम किसी भी काम को लेकर जाए तो उसे मना नहीं करता था। अगर काम होने वाला है तो उस हाँ कहेंगे, काम नहीं से संभव तो उसे मना करने वाला नेता। आज इस नेता को विदाई देने के लिए यहाँ पर उनके पार्टी के तमाम नेता, परिवार के सदस्य, सभी लोग वहाँ पर पहुंचे हैं। सिर्फ एनसीपी नहीं बल्कि तमाम पार्टी का नेता जो अजित पवार को जानते हैं वो यहाँ पर उनसे पड़ रही है। अजित पवार बारामती का काया पलट करने वाले ऐसे नेता थे कि आपको बारामती, अगर कोई एक बार बारामती आ जाए तो बार बार बारामती आने की चाह रखता है। शहर है नए प्रयोग को लेकर उद्योग नगरी इस का नाम लिया जाता है। जिस बारामती को शरद पवार ने बसाया, उस बारामती का विकास पिछले 35 सालों में अजित पवार के हाथों से यहाँ पर हुआ है। अजित पवार एक नेता नहीं थे बल्कि इस तहसील के पूरे जिले के दादा थे, महाराष्ट्र के वो दादा थे। अब उनको विदाई देने के लिए ये भीड़ यहाँ पर पहुंची है। ऐसे दिन का इंतजार यहाँ पर कभी किसी ने किया नहीं होगा। सभी लोग भावुक है। आपको पता ही होता, नेता जब बड़ा होता है तो उसके साथ वो अपने कार्यकर्ताओं को भी बड़ा करता है, और अजित पवार तो अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ हमेशा बड़ा करते थे, चाहे उस बिजनेस जगत में हो, खेती में हो या अन्य कोई दूसरे उद्योग से, डेयरी डेवलपमेंट हो, शुगर चीनी मिल हो, हर तरीके से हर से यहाँ अपने कार्यकर्ताओं को बड़ा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। बारामती की बात करूं, बारामती शहर ऐसा है कि यहाँ पर जो चाहिए वो इस बारामती में यहाँ पर मिलता है। बड़ी बड़ी जो 2 से 3 करोड़ रुपए की जो गाड़ियां होती है उनके शोरूम भी इस तहसील में मौजूद है। सड़कें देखिए, बगीचा देखिए, स्विमिंग देखिए। जी विनोद, प्लीज आप मेरे साथ बने रहिएगा और इन तस्वीरों के साथ ही तमाम बातचीत हम आपसे आगे भी जारी रखेंगे। तस्वीरें आपके सामने न्यूज़ 24 पर हैं विद्या प्रतिष्ठान की, और अंतिम जो क्रिया हैं वो शुरू हो चुकी हैं इस वक्त अजित दादा पवार की।